हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारा प्यारा सा देश भारत के बारे में। हम भारत के उन तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। हम इन तथ्यों को ट्रिक के माध्यम से एवं विभिन्न कहानियों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं भारत कहाँ स्थित है। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी एक ग्रह है और इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। अभी पृथ्वी को हम दो भागों में दो तरह के रेखाओं से बांटते हैं। अगर हम इस पर क्षैतिज रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल रेखा खींचें तो ये कहलाती है अक्षांश रेखा। लेकिन अगर मैं पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल रेखा खींचूं तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। यहाँ हॉरिजॉन्टल अक्षांश रेखा और वर्टिकल देशांतर रेखा कहलाती है। अब इसी अक्षांश रेखा को अगर मैं पृथ्वी के बीचों बीच खींच दूं तो ये पृथ्वी को बराबर दो भाग में बांटती है। तो ये नीचे का जो भाग है ये दक्षिणी भाग कहलाता है और ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी भाग है। इसलिए इस भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि पृथ्वी गोल है और इस गोले का आधा भाग दक्षिण की ओर तो दक्षिणी गोलार्ध और इस गोले का आधा भाग उत्तर की ओर तो ये ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर मैं इसी पर देशांतर बीचों बीच देशांतर रेखा खींच दूं, चूंकि देशांतर रेखा वर्टिकल होता है तो देशांतर रेखा ये पूरे यहाँ से यहाँ तक देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखा के दाईं ओर पूर्व दिशा है और देशांतर रेखा के बाईं ओर पश्चिम दिशा है। तो इसलिए इस देशांतर रेखा के इधर का पूरा भाग यहाँ से लेके इधर का जो गोलार्ध है ये पूर्वी देशांतर कहलाता है, जबकि इस रेखा के इस पश्चिमी ओर का जो भाग है ये पश्चिमी देशांतर कहलाता है। और इस पृथ्वी पर जो हमारा भारत है वो इस जगह पर स्थित है। तो अब मैं अगर पूछूं कि भारत कहाँ स्थित है तो आपका जवाब होगा भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आप देखेंगे ये गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी है और देशांतर की बात करें तो पूर्वी है। तो बताइए भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो चलिए हम समझते हैं हमारे देश का नाम भारत, इंडिया और हिंदुस्तान ये सारे नाम कैसे पड़े। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत नाम पर। भारत नाम दुष्यंत एक राजा था। उसका एक पुत्र था जो बड़ा ही मेधावी था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में ही सिंह के बच्चों के साथ खेलता था। वो बड़ा ही शक्तिशाली था। उसी ने बाद में इस हिमालय पर्वत के पूरे दक्षिण के क्षेत्रों को जीत लिया। और हिमालय के दक्षिण के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जो वर्तमान के देश हैं। लेकिन उस समय ये सारे क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। दुष्यंत का पुत्र कौन? भरत। और उसी दुष्यंत के पुत्र भरत के क्षेत्र के नाम पर ये इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। तो ये नाम पड़ा था दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। तो चलिए अब हम समझते हैं इंडिया के बारे में। हमारे देश का नाम इंडिया रोम वासियों ने दिया था। रोम इटली की राजधानी है वर्तमान में। यहाँ के लोग यहाँ पर जो हमारे उत्तर भारत में एक नदी है सिंधु नदी। मैं पहले सिंधु नदी को दिखा दूं आपको। यहाँ उत्तर भारत में सिंधु नदी है।
जो पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान से होकर गुजरती है। इस सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। इंडस नदी, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी को जो रोमवासी हैं वो इंडस नदी कहते थे। और इंडस नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं ये दक्षिणी क्षेत्र हैं, यही क्षेत्र कहलाया इंडिया। तो इंडस नदी के क्षेत्र में, इंडस नदी के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग इंडियन कहलाए, और ये सारा क्षेत्र क्या कहलाया? इंडिया। इसी प्रकार हिंदुस्तान नाम ईरान वासियों ने दिया। ये ईरानी जो हैं वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। ध्यान रखेंगे, ये ईरानी जो है सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और हिंदू नदी के जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र या आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाए। हिंदू नदी का स्थान अर्थात हिंदुस्तान। और इस प्रकार हमारे भारत का नाम दुष्यंत के पुत्र भरत पर पड़ा। इंडिया नाम रोमवासी इस सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे, और इसी इंडस नदी के नाम पर इंडिया पड़ा। जबकि हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। इसी सिंधु नदी को ईरानी जो है हिंदू नदी कहते थे, और हिंदू नदी के बहने का स्थान हिंदुस्तान कहलाया। बहने का स्थान हिंदुस्तान कहलाया। इस प्रकार भारत के अलग अलग नाम पड़े। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं हमारे भारत के क्षेत्रफल, वर्तमान भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के बारे में। तो इन 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्षेत्रफल, जहां से एग्जाम में प्रश्न बने हैं, और दूसरा हम चर्चा करेंगे जनसंख्या पर। तो देखिए, वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल 32, 87, 2, 3 और बीच में 6। बहुत आसान है इसको याद रखना। ये किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। ये 32 आपको याद रखना है। 32 के 3 को जोड़ दोगे तो ये 8 बनेगा। इस 2 के इस पूछ को हटा दोगे तो 7 बनेगा। और इसी 32 को उल्टा लिख दो, 2 और 3, 8 और 7 के बाद आता है 6। बड़ा आसान है, इसको याद रखना। 32, 87, 2, 3, लेकिन बीच में 6। तो इस प्रकार ये हमारा ये भारत का क्षेत्र है। इस भारत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अगर हम पूरे विश्व के क्षेत्रफल को 100% माने तो हमारे विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है वो मात्र 2.42% है। विश्व का केवल 2.42% ही हमारा भारत देश है। ये प्रश्न आपको व्यापम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर भारत कितना बड़ा देश है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक को मेरे साथ एक बार दोहराएंगे। ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। क्या बोला मैंने? रुक चीन अब आ भारत। तो देखिए, यहां रू से है रूस, क से है कनाडा, और चीन से ये तीसरे नंबर पर चीन, अ से अमेरिका चौथे नंबर पर, ब से ब्राजील 5वें नंबर पर, आ से ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर, जबकि 7वें नंबर पर हमारा भारत है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वां बड़ा देश है। इसको याद रखेंगे
रुक चीन अब आ भारत। रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। ये प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्रफल भी बार बार पूछा जाता है, ये तीसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं भारत की जनसंख्या। भारत के जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। कितना बताया मैंने? 121 करोड़। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या। लेकिन अगर पूरे विश्व के जनसंख्या को 100% कहें तो हमारे देश का जनसंख्या कितना है? तो हमारे देश का जनसंख्या है 17.5%। जनसंख्या के आधार पर भारत का जनसंख्या 17.5% है। ध्यान रखेंगे ये प्रतिशत भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं हमारा देश जनसंख्या के आधार पर कितनावें नंबर पर आता है। तो इसके लिए एक बड़ा ही आसान ट्रिक है। ए बी सी को उल्टा कर दीजिए तो ए बी सी। सी से चीन पहले नंबर पर, बी से भारत दूसरे नंबर पर और ए से अमेरिका तीसरे नंबर पर। अमेरिका तीसरा बड़ा देश है। CBA, सी से चीन विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, जबकि बी से भारत विश्व का जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा देश है। सी से चीन ए से अमेरिका जो विश्व का तीसरा बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर। तो चलिए अब आप लोगों से इनमें से एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत देश स्थित है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी पूर्वी देशांतर में और ऑप्शन डी है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं। प्रश्न 2 है आप लोगों के लिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 4.24%, ऑप्शन बी 2.42%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 17.42%। और आप लोगों के लिए तीसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान का नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी रोमन ने, ऑप्शन सी ईरानियों ने, ऑप्शन डी अमेरिकी ने। तो इसी प्रकार के स्टडी एवं जॉब वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।